डॉक्टर अंबेडकर की नज़र में ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म क्या है? पार्ट 2। इस विजय के बाद क्या हुआ? इस संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि ब्राह्मणवाद अपनी विजय के बाद मुख्य रूप से वर्ण को जाति में बदलने के विशाल और स्वार्थपूर्ण कार्य में जुट गया। 5. वर्ण को जाति में बदलने के पीछे ब्राह्मणवाद का क्या उद्देश्य था, इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है। प्राचीन काल से ब्राह्मण जिस उच्च पद और प्रतिष्ठा का उपयोग करते आए, वो विशेषाधिकार प्रत्येक ब्राह्मण और उसकी संतति को गुण या योग्यता की अपेक्षा किए बिना निर्बाध प्रदान करना ही इसका एकमात्र उद्देश्य था। दूसरे शब्दों में यह उद्देश्य था कि प्रत्येक ब्राह्मण को, चाहे वह कितना ही भ्रष्ट और अयोग्य क्यों न हो, पद और गौरव देकर उसे उच्च स्थान पर बिठाया जाए, जिस पर कुछ लोग अपने गुणों के कारण प्रतिष्ठित हैं। यह बिना अपवाद समस्त ब्राह्मण समुदाय को महिमामंडित करने की कामयाब कोशिश थी। 6. स्थिति यहां तक पहुंच गई कि मनुस्मृति में मनु ने कहा कि बाबा साहेब आगे लिखते हैं, यहां दुख इस बात का है कि यह धर्म के नाम पर किया गया। लेकिन जिस किसी ने ब्राह्मणवाद को भली भांति समझ लिया है, उसे इससे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। ब्राह्मणवाद के लिए धर्म तो लोभ और स्वार्थ की राजनीति करने के लिए एकमात्र आवरण मात्र है। इसी ब्राह्मणवाद को बाद में हिंदू धर्म नाम मिला और वो हजारों वर्षों तक शूद्रों, अतिशूद्रों और स्त्रियों को नारकीय जीवन जीने के लिए विवश किया। ब्राह्मणवाद ने अपने का हिंदुत्व के आवरण में ढकने की कोशिश की। ब्राह्मणवाद को ही हिंदुत्व नाम दे दिया गया। मध्यकाल में हिंदुत्व नाम दे दिया गया। मध्यकाल में हिंदुत्व को कबीर रैदास ने चुनौती दी, लेकिन इनका प्रभाव सीमित स्तर पर ही पड़ा। आधुनिक काल में ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मणवाद के हिंदुत्ववाद पर कड़ा प्रहार किया। लेकिन जिस व्यक्तित्व ने हिंदुत्व की नींव हिला दी, उस व्यक्तित्व को आज सारी दुनिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रूप में जानती है। उन्होंने गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिराव फुले को अपना गुरु मानते हुए हिंदुत्व पर चौतरफा हमला बोला। हिंदुओं के धर्म, संस्कृति, मानसिकता, परंपरा, धर्म ग्रंथों और उनके ईश्वरी अवतारों रामकृष्ण एवं उनके ऋषियों महर्षियों पर बाबा साहेब ने इतना तथ्यपरक और तार्किक और न्यायपूर्ण ढंग से बाबा साहेब ने चोट किया कि हिंदुओं के पुरोधा बौखला उठे। बाबा साहेब पर चारों ओर से बौखलाए हिंदुओं ने आक्रमण शुरू कर दिया। इसमें तथाकथित महात्मा कहे जाने वाले गांधी भी शामिल थे। बाबा साहेब की किताब जाति का उच्छेद से गांधी इतने मर्माहत हुए कि उन्होंने बाबा साहेब की इस किताब पर एक लंबा लेख लिखा। बाबा साहेब ने गांधी के इस लेख का भी करारा जवाब दिया। गांधी ने अपने लेख में लिखा कि डॉ. अंबेडकर हिंदुत्व के लिए एक चुनौती है। 9. अपने इस लेख में गांधी ने जाति व्यवस्था की जननी वर्ण व्यवस्था का खुलकर समर्थन किया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत के 3000 सालों के इतिहास ने जिस व्यक्तित्व ने ब्राह्मणवाद के पोषक हिंदुत्व को सबसे निर्णायक चुनौती दी, उस व्यक्ति का नाम डॉक्टर अंबेडकर है। उन्होंने न केवल हिंदुत्व को चुनौती दी, साथ ही उसका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक विकल्प भी पेश किया। उन्होंने हिंदुत्व को पूरी तरह से खारिज कर दिया और साफ शब्दों में कहा कि हिंदुत्व के पास मनुष्यता को देने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपनी किताब जाति का उच्छेद में गांधी के प्रश्नों का जवाब देते हुए यह बताया कि वे क्यों हिंदुओं और हिंदू धर्म से घृणा करते हैं। उन्होंने लिखा कि मैं हिंदुओं और हिंदू धर्म से इसलिए घृणा करता हूं, उसे तिरस्कृत करता हूं, क्योंकि मैं आश्वस्त हूं कि वो गलत आदर्शों को पोषित करता है और गलत सामाजिक जीवन जीता है। मेरा हिंदुओं और हिंदू धर्म से मतभेद उनके सामाजिक आचार में केवल कमियों को लेकर नहीं है। यह झगड़ा ज्यादातर सिद्धांतों को लेकर है, आदर्शों को लेकर है। 10. डॉक्टर अंबेडकर साफ शब्दों में कहते हैं कि हिंदू धर्म के प्रति उनकी घृणा का सबसे बड़ा कारण जाति है। उनका मानना था कि हिंदू धर्म का प्राण जाति है और इन हिंदुओं ने अपने इस जाति के जहर को सिखों, मुसलमानों और क्रिश्चियनों में भी फैला दिया है। वे लिखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि जाति आधारभूत रूप से हिंदुओं का प्राण है।
लेकिन हिंदुओं ने सारा वातावरण गंदा कर दिया है और सिख, मुस्लिम और क्रिश्चियन सभी इससे पीड़ित हैं। 11 जाति का उच्छेद किताब का उद्देश्य बताते हुए उन्होंने लिखा है कि मैं हिंदुओं को यह एहसास कराना चाहता हूं कि वे भारत के बीमार लोग हैं और उनकी बीमारी अन्य भारतीयों के स्वास्थ्य और खुशी के लिए खतरा है। 12 इसका कारण बताते हुए वे लिखते हैं कि हिंदुओं की पूरी आचार नीति जंगली कबीलों की नीति की भांति संकुचित एवं दूषित है, जिसमें सही या गलत, अच्छा या बुरा, बस अपने जाति बंधु को ही मान्यता है। इनमें सद्गुणों का पक्ष लेने तथा दुर्गुणों के तिरस्कार की कोई परवाह न होकर जाति का पक्ष लेने या उसकी अपेक्षा का प्रश्न सर्वोपरि रहता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल PHS मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।